उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सूरज रोज की तरह निकला, लोग रोज की तरह भाग रहे थे और जिंदगी रोज की तरह किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। लेकिन उस दिन राहुल के लिए कुछ अलग था। न इसलिए कि कोई चमत्कार होने वाला था, बल्कि इसीलिए कि उस दिन उसके पास कुछ भी बचा नहीं था। राहुल 31 साल का था। चेहरे पर थकान थी, आंखों में वो चमक नहीं जो कभी सपनों के समय हुआ करती थी। कभी उसने भी बड़े बड़े सपने देखे थे, कभी उसने भी सोचा था मैं कुछ बनूंगा, लोग मेरा नाम जानेंगे। लेकिन जिंदगी धीरे धीरे उसे समझा चुकी थी, सपने देखने से नहीं, उनके लिए लड़ने से पूरे होते हैं। और राहुल लड़ नहीं पाया। वो बहुत मेहनती नहीं था, पर आलसी भी नहीं था। बस हर बार डर के आगे झुक जाता था। जब पहली नौकरी मिली तो उसने कहा यही काफी है। जब मौका मिला आगे बढ़ने का तो बोला अभी रिस्क नहीं ले सकता। जब दिल ने कुछ करने को कहा तो दिमाग ने डर दिखा दिया। और सालों बाद राहुल वहीं खड़ा था, जहां वो कभी नहीं होना चाहता था। उस दिन वो अकेले बस स्टॉप पर बैठा था। हाथ में रिज्यूमे था, जो अब सिर्फ एक कागज लग रहा था। उसे अभी अभी पता चला था उसकी नौकरी चली गई है। कारण, कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो खुद पर भरोसा रखते हों। वो लाइन राहुल के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। बस आई, लोग चढ़े, राहुल नहीं उठा। उसी सीट पर उसे एक कागज दिखा, सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आखिरी मौका है। राहुल हंसा, खुद पर। अब क्या बचा है, उसने मन ही मन कहा। घर पहुंचा। कमरा छोटा था, लेकिन सपनों से और भी छोटा। दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो दिखी, कॉलेज के दिनों की। उसी फोटो में एक लड़का था जो आंखों में डर नहीं, आग लेकर खड़ा था। राहुल देर तक उस फोटो को देखता रहा, फिर अचानक बोला, तू कहां खो गया? उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार वही सोचता रहा, अगर सब खत्म हो ही गया है तो डर किस बात का? अगर गिरना ही है तो भागते हुए क्यों नहीं? सुबह हुई। राहुल ने पहली बार बिना डर के फैसला लिया। उसने वही काम शुरू किया जिसे वो सालों से टालता आ रहा था। कोई प्लान नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ एक बात, या तो बदलूंगा या पूरी तरह टूट जाऊंगा। पहला महीना सबसे मुश्किल था। पैसे खत्म हो रहे थे, लोग ताने दे रहे थे। कह दिया था ना, ये तुम्हारे बस का नहीं। हर ताना उसके अंदर कुछ तोड़ता था, लेकिन कुछ जोड़ भी रहा था, आत्मविश्वास। दूसरा महीना आया। राहुल रोज हार रहा था, लेकिन भाग नहीं रहा था। वो समझ चुका था, असफल होना हार नहीं है, रुक जाना हार है। एक रात उसने खुद से सवाल पूछा, अगर मैं आज हार मान लूं तो 10 साल बाद खुद को क्या जवाब दूंगा? उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो रुका नहीं। छठा महीना आया। पहली छोटी जीत मिली। कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं, बस इतना कि उसे यकीन हो गया, मैं गलत नहीं था, मैं बस डर गया था। 1 साल बाद राहुल की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अमीर नहीं था, वो फेमस नहीं था, लेकिन वो खुश था, क्योंकि पहली बार वो खुद की नजरों में गिरा नहीं था। एक शाम वो फिर उसी बस स्टॉप पर बैठा था, उसी जगह जहां कभी वो टूटा हुआ बैठा था। उसे जमीन पर वही कागज दिखा, आखिरी मौका है। राहुल मुस्कुराया। उसने कागज उठाया और पीछे पलट कर लिखा, नहीं, ये मेरा पहला सही फैसला था। वो कागज वहीं रखकर चला गया। और शायद कल कोई और वहां बैठेगा, टूटा हुआ, डरा हुआ। और जब वो कागज पढ़ेगा तो उसे भी समझ आएगा, आखिरी मौका बाहर से नहीं आता, वो उस दिन पैदा होता है जिस दिन इंसान हार मानने से मना कर देता है।